हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। नहीं तो आप वीडियो देखते देखते भूल जाओगे। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी, पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यस्त भारतीय मोहल्ले में एक महिला रहती थी जो आकर्षण और रहस्य की प्रतिमूर्ति थी। उसका नाम प्रिया था, जिसे सभी लोग इलाके की आकर्षक देसी भाभी के रूप में जानते थे। अपने सुडौल शरीर और आकर्षक आंखों से वह आसानी से हर उस आदमी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी जो उसके रास्ते में आता था। प्रिया की खूबसूरती की बराबरी सिर्फ उसके रहस्यमय आकर्षण से ही हो सकती थी। बंद दरवाजों के पीछे वह इच्छाओं और रहस्यों से भरी एक महिला थी। उसका जीवन परंपरा और प्रलोभन का एक लुभावना मिश्रण था। एक सम्मानित लेकिन अक्सर व्यस्त रहने वाले व्यवसायी से विवाहित प्रिया ने खुद को घरेलू जीवन की सांसारिक दिनचर्या के बीच रोमांच की लालसा करते हुए पाया। वह जुनून के लिए तरस रही थी, एक चिंगारी के लिए जो उसके भीतर की आग को जला दे। एक भाग्यशाली दिन किस्मत ने प्रिया को एक नए पड़ोसी राहुल के रूप में मुस्कुराया। सुंदर, करिश्माई और बेहद आकर्षक राहुल के आगमन ने प्रिया की आत्मा के भीतर कुछ गहराई से जगा दिया। उनकी आकस्मिक मुलाकातें लगातार होती गईं, मासूम आदान प्रदान अनकही इच्छाओं से भरी गर्मजोशी भरी नजरों में बदल गया। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, प्रिया ने पाया कि वह राहुल की ओर पतंगे की तरह खींची चली जाती है। वह उनके निषिद्ध आकर्षण के चुंबकीय आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ है। उनके साथ बिताए गए पल उसके अस्तित्व का मुख्य आकर्षण बन गए। प्रत्येक मुलाकात जुनून और परमानंद के बवंडर की तरह थी जिसने उसे बेदम कर दिया और अधिक चाहने लगी। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रेम परवान चढ़ता गया, पड़ोस में कानाफूसी जंगल की आग की तरह फैलने लगी। शर्मीली भाभी के रूप में प्रिया की प्रतिष्ठा खतरे में थी। उसकी गुप्त मुलाकात उसके सावधानीपूर्वक बनाए गए जीवन के नाजुक ताने बाने को उधेड़ने की धमकी दे रही थी। कर्तव्य और इच्छा के बीच फंसी प्रिया राहुल के लिए अपनी लालसा को उनके अवैध संबंध के परिणामों के साथ समेटने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्या वह निषिद्ध प्रेम का स्वाद चखने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देगी, या वह सामाजिक अपेक्षाओं के आगे झुक जाएगी और अपनी इच्छाओं को अपने दिल में ही दफन कर देगी। अंत में प्रिया ने अपने दिल की बात मानने का फैसला किया, जुनून के मादक आकर्षण को अपनाया और खुद को प्रेम के तूफानी बवंडर के हवाले कर दिया। और जैसे जैसे वह अज्ञात में कदम रखती गई, उसे पता चला कि सच्ची खुशी अनुरूपता में नहीं, बल्कि बिना किसी बाधा के अपनी इच्छाओं को गले लगाने की रोमांचक स्वतंत्रता में निहित है। इस प्रकार देसी भाभी की किंवदंती का जन्म हुआ, जो सामाजिक बंधनों से मुक्त एक महिला थी, प्रेम, वासना और खुशी की शाश्वत खोज की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण। जैसे जैसे प्रिया का राहुल के साथ प्रेम गहराता गया, वैसे वैसे उनके सामने आने वाले जोखिम भी बढ़ते गए। साथ में बिताया गया हर पल खोजे जाने के डर से भरा हुआ था, जो उनके वर्जित रोमांस में रोमांच की एक अतिरिक्त परत जोड़ता था। उनकी मुलाकातें उनके गुप्त प्रेम संबंधों के एड्रेनालाइन से प्रेरित होकर और भी साहसी होती गईं। प्रिया अंधेरे की आड़ में अपने घर से चुपके से निकल जाती, दिल की धड़कनें राहुल के दरवाजे पर पहुंचने की प्रत्याशा में। उनका जुनून जंगल की आग की तरह भड़क उठा, जो उन्हें इच्छाओं के उन्माद में भस्म कर रहा था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राहुल की बाहों में प्रिया को एक ऐसी आजादी मिली जिसे उसने कभी नहीं जाना था, समाज की अपेक्षाओं की बाधाओं से मुक्ति। लेकिन आजादी के साथ परिणाम भी आए, और प्रिया ने जल्द ही खुद को झूठ और धोखे के जाल में उलझा हुआ पाया। हवा में संदेह छाया हुआ था, गपशप और अटकलों की फुसफुसाहटें उसके हर कदम का पीछा कर रही थीं। प्रिया का पति उससे लगातार दूर होता जा रहा था। उसकी अनुपस्थिति उसे लगातार याद दिलाती थी कि वह अपने वर्जित प्यार की खातिर किस तरह से जान जोखिम में डाल रही थी। अपराध बोध ने उसके विवेक को कुतर दिया। उसने जो नाजुक भ्रम पैदा किया था, उसे उजागर करने की धमकी दी। फिर भी अपने भीतर मची उथल पुथल के बावजूद प्रिया खुद को इस संबंध को खत्म करने के लिए तैयार नहीं कर पाई। राहुल उसके लिए पलायन था, दायित्वों और जिम्मेदारियों से भरी दुनिया में उसका उद्धार।
उसके साथ वह जीवित महसूस करती थी, उसकी इंद्रियां जुनून की मादक लहर से जलती थीं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, प्रिया को अपने कार्यों की असली कीमत का एहसास होने लगा। उसका एक बार शांतिपूर्ण अस्तित्व एक युद्ध का मैदान बन गया था। उसका दिल कर्तव्य और इच्छा के बीच उलझा हुआ था। अंत में प्रिया को पता था कि वह झूठ नहीं जी सकती। भारी मन से उसने राहुल के साथ अपने संबंध को खत्म करने का दर्दनाक फैसला किया, ये जानते हुए कि यह उसके बिखरते जीवन को बचाने का एकमात्र तरीका था। और हालांकि उनके बिछड़ने का दर्द उसे आने वाले सालों तक सताता रहेगा, प्रिया को इस बात से सांत्वना मिली कि उसने दुर्गम बाधाओं का सामना करते हुए भी प्यार करने की हिम्मत की थी। क्योंकि अंत में प्यार करना और उसे खोना कभी प्यार न करने से बेहतर था। राहुल के साथ अपने संबंध के अंत के साथ प्रिया ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर फिर से बनाने का दृढ़ संकल्प किया। यह एक कठिन काम था, संदेह और निराशा के क्षणों से भरा हुआ, लेकिन प्रिया ने खुद को पछतावे में डूबने नहीं दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने खुद के उन हिस्सों को वापस पाना शुरू कर दिया जो उसने जुनून की पीड़ा में खो दिए थे। उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया, अपनी दिनचर्या की परिचित लय में सांत्वना पाई। वो अपने पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ी, अपनी भावनाओं के अशांत जल को पार करते हुए उनके सहारे पर निर्भर रही। और इस सब के बावजूद प्रिया ने राहुल के साथ अपने संक्षिप्त लेकिन गहन संबंध से सीखे गए सबक कभी नहीं भूले। उसने उनके साथ बिताए समय की यादों को एक अनमोल खजाने की तरह संजोया, जो उसके प्यार करने की क्षमता की गहराई की याद दिलाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिया के घाव भर गए और पीछे निशान छोड़ गए जो उसके लचीलेपन के प्रमाण के रूप में काम करते थे। वह अपने पिछले जीवन की राख से और अधिक मजबूत और समझदार होकर उभरी, जो आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। और यद्यपि वह हमेशा अपने दिल में राहुल का एक टुकड़ा लेकर चलती थी, प्रिया जानती थी कि उसके लिए बड़ी चीजें लिखी हुई थीं। वह भोली भाली युवती नहीं थी जो जुनून की लहर में बह गई थी, वह एक उत्तरजीवी थी, अपने आप में एक योद्धा। और जब वह एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ी थी, तो प्रिया को मुक्ति का एहसास हुआ। वह अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त थी, जीवन में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए स्वतंत्र थी, एक ऐसी दुनिया में खुद के प्रति सच्ची होने के लिए स्वतंत्र थी जो अक्सर अनुरूपता की मांग करती थी। प्रिया के लिए यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने भविष्य का सामना साहस और दृढ़ विश्वास के साथ किया, ये जानते हुए कि वह अपने भाग्य की खुद मालिक थी। और जब उसने अज्ञात में कदम रखा, तो उसने अपना सिर ऊंचा करके ऐसा किया, जो आगे आने वाली किसी भी चुनौती को खुले हाथों से स्वीकार करने के लिए तैयार थी। जैसे जैसे प्रिया ने अपनी नई नई आज़ादी को अपनाया, उसने सशक्तिकरण की भावना को महसूस किया जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब वह समाज की अपेक्षाओं या अपने अतीत की सीमाओं से बंधी नहीं थी, उसने जीवन को उद्देश्य और जुनून की नई भावना के साथ अपनाया। हर गुजरते दिन के साथ प्रिया ने पाया कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही है, नए रास्ते तलाश रही है और अपने जुनून को बेहिचक उत्साह के साथ पूरा कर रही है। उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया, अपनी रचनात्मकता और जोश को ऐसे प्रोजेक्ट में झोंक दिया जिससे उसे संतुष्टि का एहसास हुआ। लेकिन अपनी व्यस्त जिंदगी की भागदौड़ के बीच प्रिया ने राहुल के साथ अपने अशांत संबंध से सीखे गए सबक कभी नहीं भूले। वह सतर्क रही, अपने दिल को प्रलोभन के आकर्षण से बचाती रही और खुद को किसी और की बाहों में खोने की इच्छा का विरोध करती रही। इसके बजाय प्रिया ने उन रिश्तों को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे, अपने परिवार और दोस्तों के प्यार और समर्थन को संजोए रखा। उसने उनकी मौजूदगी में सांत्वना पाई, जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के दौरान उनके अटूट समर्थन से ताकत हासिल की। और यद्यपि उसके अतीत की यादें उसके मन के कोने में छाया की तरह छाई रहीं, प्रिया ने उन्हें खुद को परिभाषित करने से मना कर दिया। वह अपने पिछले जीवन की राख से पहले से कहीं अधिक मजबूत और लचीली होकर उभरी थी, और वह भविष्य को दोनों हाथों से थामने के लिए दृढ़ थी। प्रिया के लिए यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने आशावाद और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ इसका सामना किया।
वह जानती थी कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन वह साहस और शालीनता के साथ आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। और जैसे ही उसने क्षितिज की ओर देखा, प्रिया ने अपने भीतर उत्साह की भावना को बढ़ता हुआ महसूस किया। दुनिया संभावनाओं से भरी थी, और वह उन सभी को गले लगाने के लिए तैयार थी, इस ज्ञान में सुरक्षित कि वह अपने भाग्य की निर्माता थी। तो लाइक बटन दबाना न भूलें, और अधिक प्रेरक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने विचार साझा करते हुए नीचे एक कमेंट छोड़ें। और याद रखें, साझा करना देखभाल करना है, इसलिए इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना सुनिश्चित करें जिसे आज थोड़े अतिरिक्त प्यार और प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है। अगली बार तक, जहां भी जाएं, अपना प्रकाश चमकाते रहें और प्यार फैलाते रहें। अपना ख्याल रखें, और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।